जय महाकाल। सुर सुंदरी यक्षिणी साधना। साधना में इसका विशेष ध्यान रखें। साधना के दौरान देवी कभी भी आ सकती हैं। आते ही उन्हें गुलाब माला पहनाकर उनसे जीवन भर साथ रहने का वचन लें। इसलिए साधना में गुलाब की 2 माला पास रखें। जप के दौरान घुघरुओं की या संगीत की आवाज सुनाई दे तो विचलित न हो। जप के समय किसी के आसपास होने या छूने का एहसास हो तो भी जप न रोकें। किसी के पास आकर बैठने का एहसास हो तो भी जप न रोकें। किसी भी बुधवार से यक्षिणी सिद्धि साधना शुरू करें। साधना में 9000 मंत्र जप का विधान है। 9 दिन में जप पूरा करना होता है। हर दिन 11 माला जप करें। ऋषि काल में साधक इसी विधान से यक्षिणी को सशरीर प्रकट कर लेते थे। इसके लिए हर दिन 11 माला जप करके उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन किया जाता है। साधना 9 दिन की है। जो साधक खुद हवन तर्पण मार्जन नहीं कर सकते वे किसी विद्वान से करा लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई सक्षम विद्वान उपलब्ध न हो तो संस्थान में संकल्प भेजकर यक्षिणी यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। यक्षिणी सिद्धि का सरल ऋषि विधान। सुर सुंदरी नाम की यक्षिणी अति शक्तिशाली यक्षिणियों में से हैं। उन्हें ब्रह्मांड के सभी सुख देने में सक्षम माना जाता है। खुश होने पर देवी साधक को राजाओं जैसा बना देती हैं। देवों सी शक्तियां देती हैं। 1 मंत्र। त्रिसुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 2 जप माला। स्फटिक या शंख माला। 3 आसान। पीला या लाल। 4 वस्त्र। साफ सफेद या पीले। 5 दीपक। भैंस के घी का। 6 भोग। दूध से बनी मिठाई। 7 बलि। रोज नींबू बलि दें। इसके लिए बेदाग नींबू को बीच से चीर दें। उसमें थोड़ा कपूर रखकर जला दें। बलि से साधना में रुकावट बनने वाली आंतरिक और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए बलि मंत्र जप शुरू करने से पहले दें। 8 योग। साधना से पहले कम से कम 5 मिनट का योग या एक्सरसाइज करें। कुछ न आता हो तो 5 मिनट ताली बजाएं। इससे स्थूल शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ग्रहण करने लायक बन जाता है। 9 प्राणायाम। साधना के शुरू में 5 मिनट का प्राणायाम करें। प्राणायाम में लंबी और गहरी सांस ली जाती है। थोड़ी देर रोकी जाती है। फिर धीरे धीरे छोड़ी जाती है। फिर थोड़ा रिलैक्स होकर इसे दोहराया जाता है। इससे सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड से मंत्र की ऊर्जाओं को ग्रहण करने में सक्षम बनता है। 10 जप की दिशा और समय। उत्तर मुख। इसके लिए रात 10 बजे के बाद कोई समय अधिक उपयुक्त माना जाता है। जिनके पास रात का समय नहीं वे सुविधानुसार कोई भी टाइम फिक्स कर लें। 11 जप संख्या। 11 माला प्रतिदिन। 12 भगवान शिव को साक्षी बनाएं। कहें, हे देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम। आपको साक्षी बनाकर मैं यक्षिणी सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपको धन्यवाद। 13 देवी का आवाहन। शक्तिशाली और देव सुंदरी देवी रातिप्रिये आपको नमन। आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर सशरीर मुझे अपने सानिध्य का सुख प्रदान करें। धन यौवन आरोग्य समृद्धि सुख प्रदान करें। राज सुख प्रदान करें। आपको धन्यवाद। 14 मंत्र से आग्रह। हे यक्षिणी सिद्धि दिव्य मंत्र। त्रिसुर सुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। आपको मेरा नमन।
मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं। मुझे यक्षिणी सिद्धि प्रदान करें। आपको धन्यवाद। मंत्र जप। उत्तर मुख होकर उपरोक्त विधान पूरा करें। 11 माला मंत्र जप पूरा करें। मंत्र जप आराम से करें। मंत्र जल्दी जल्दी न जपें। 15 मंत्र ध्यान। जप पूरा होने के बाद माला रख दें। आंखें बंद कर लें। मंत्र को मन में जपते हुए देवी का 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान में सोचें कि शक्तिशाली और सुंदर देवी बादलों को चीरती हुई आ रही हैं। उनके आने से बादल गरज रहे हैं। देव संगीत बज रहा है। सुगंध फैल रही है। घुघरू बज रहे हैं। देवी हंसी गूंज रही है। तेज प्रकाश के साथ वे साधना कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। ध्यान के दौरान बहुत बार लगेगा कि देवी आ गई हैं। आसपास टहल रही हैं। मगर आंखें न खोलें। जब स्पष्ट लगे कि देवी ने पास में बैठकर हाथ अपने हाथ में ले लिया है, तभी आंखें खोलें। पास रखा गुलाब का हार उनके गले में पहना दें। दूसरा हार वे साधक को पहना देती हैं। फिर पूछती हैं क्या चाहिए। तब कहें मुझे मां स्वरूप में आप चाहिए। वचन दें मैं जब इच्छा करूं तब आप मेरे पास आए। मेरी कामनाएं पूरी करें। देवी वचन देकर चली जाती हैं। वहीं से साधना पूर्ण हो जाती है। फिर साधक जब कभी इस मंत्र का एक माला जप करता है तब देवी उसके समक्ष आती हैं। इच्छा पूरी करती हैं। यदि 9 दिन पूरे होने के बाद भी देवी सामने न आए तो भी निराशा की बात नहीं। देवी के सामने न आने पर भी पहले चरण के पूरा होते ही साधक के जीवन में धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आरोग्य बढ़ने लगता है। देव शक्तियों की सहायता मिलने लगती है। पहली बार में देवी के सामने आने पर इसी विधान से दूसरे चरण को दोहराएं। ऋषि विधान में अधिकतम 4 चरण पूरे होते होते देवी को आना ही होता है। साधना के समय की विशेष सावधानी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करें। साधना के टाइम मोबाइल ऑफ रखें। साधना के दिनों में बहस न करें। साधना के दिनों में आलोचना न करें। उन दिनों हर समय सिर्फ देवी के बारे में ही सोचें। सोचें कि आने पर उनसे क्या क्या बातें करनी हैं, क्या क्या काम लेने हैं। अपने और दूसरों के भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में क्या क्या जानना है। उनकी सहायता से देश और समाज के लिए क्या क्या करना है। उनसे दूसरी दुनियाओं के बारे में क्या पता करना है। उनके साथ किस किस लोक में जाना है। विद्वान बताते हैं कि देवी साधक को अपने साथ ले जाकर विभिन्न लोकों की सैर कराती हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।